भैया हर वो एक जगह जाते हैं जहाँ कोई भी अत्याचार हो जाता है हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, तो सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई आए रास्ते में, वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहना है भैया जी के लिए, सुमन भैया कहना है कि अरे जहाँ देखता हो भीमया रमी के नाम बा, अरे यही से विरोधिया भइल परेशान बा। देखा तारी ना, जब भीम आर्मी का लोग नाम सुने ला तो करेंगे अरे क्या कर नाम तू ले लू। हम बहुत सारा मंच पे गई वाली, हम हर कार्यक्रम कर ले, चाहे वो बसपा का कार्यक्रम हो चाहे भीम आर्मी का, लेकिन ज्यादातर अगर हम पहुंचे हैं तो भीम आर्मी कार्यक्रम, क्योंकि हमारे बड़े भाइयों लोग का बहुत ही मान सम्मान रहता है। और हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सुमंत भैया, जो कि अगर 2020-21 से हम गायकी कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला है भैया जी का। मऊ से लेके बलिया से लेके हमारे गाजीपुर में अगर हमको कोई जान पहचान दिया तो हमारे भैया की वजह से, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत सारा कार्यक्रम लगवाया। और यहाँ तक हम अगर आप लोग के बीच में कुछ बोल पा रहे हैं, लोग हमको जानते हैं, तो भैया लोग की ही देन है। तो कहना है भैया के सम्मान में कि अरे जहाँ देखता है भीमया रमी के नाम बा, कि यही से विरोधिया भइल परेशान बा, कि झूठा वादा कैला से केहू और बेहतर ना होई। और झूठा वादा कह के केहू आगे बढ़ल वास्तव का जी रउआ लोग बताई ना ना, तो कहे के बाद कि झूठा वादा कैला से केहू बेहतर ना होई। तो ताली बजा के रोले साथे अगवा, ठीक बात। तो नेता के तनो केहू बनी बाकी चंद्रशेखर ना होई, हो नेता के तनो केहू बनी बाकी चंद्रशेखर ना होई। और देखिए आदरणीय हमारे बड़े भैया ब्रिजेश भैया जी की तरफ से मैं हजारों हजारों का धन्यवाद, और आदरणीय परम श्रद्धेय संतोष राजभर जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष राजभर समाज से हमें ये हजारों हजारों का धन्यवाद प्राप्त हुआ। मैं दिल की गहराई से बुधाए सादर जय भीम करती हूँ। लेकिन एक बात और कि अगर हमारे समाज के लोगों के ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तो हम लोग आवाज उठाने का काम करते हैं, तो अक्सर उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। और एक काम कौन करता है? और देखिए आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हैं संजय सर जी, जो कि हमारे जखनिया में हमारा मुलाकात हुआ था आपका सर, आप एडवोकेट संजय भैया जी हैं। बहुत दिल से आपका नवबुधाय सदर जय भीम करती हूँ। और हमारी मौसी जी की तरफ से मैं इतना मान सम्मान दिया गया, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन कहना है कि जब हमारे समाज के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो हमारे भाई लोग जब उनको हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं तो लोग उनको पीछे गिराने का काम करते हैं, अदर समाज के लोग अक्सर करके। तो कहना है कि जब आंदोलन कोइले तो जेल गइले, कि जब हक अपन मांगले तो गोली खोइले। अक्सर होता है कि जब अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे तो हम लोग को पीछे किया जाता है। बाबा साहब ने भी कहा था ना कि लड़ना है तो पढ़ना होगा, और पढ़ना है तो लड़ना होगा। लड़ना है तो पढ़ना होगा, पढ़ना है तो लड़ना होगा। अरे किताबें तो बहुत सी पढ़ी हमने, किताबें तो बहुत सी पढ़ी हमने, लेकिन अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए संविधान को पढ़ना होगा, संविधान को पढ़ना होगा। क्योंकि जब तक हम लोग संविधान को पढ़ेंगे नहीं, अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले उसको पढ़ने की जरूरत है ना। और एक मेरा बहुत ही प्यारा सा गीत आया था, आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित है जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हमारे हस्बैंड जी मधुरिया जी उपस्थित है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। क्योंकि अक्सर होता है ना कि एक पत्नी को आगे बढ़ाने में एक पति का बहुत बड़ा हाथ होता है, और एक पति को भी आगे बढ़ाने में एक पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर बाबा साहब अगर विदेश में पढ़े लिखे तो उनकी पत्नी रमाबाई जी की देन था। क्योंकि आजकल की जो पत्नियां भैया बहुत सारे डिमांड करती हैं अपने पति से कि अरे हमरा के हाई ना खरीदला, हो ना खरीदला, हम फाटल साड़ी पहने तनी, हाई करत तनी, हाउ करत तनी। लेकिन वो भी हमारी माता थी जो कि बाबा साहब को पढ़ाने के लिए वो गोबर बीन बीन के उनको उसका उपला बना के उसको सुखा के उसको बेच के बाबा साहब को पैसे भेजती थी पढ़ने के लिए। वो भी एक पत्नी थी। धन्य हो हमारी रमाबाई, जिन्होंने हम लोग को बाबा साहब का इतना सपोर्ट करके हम सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। और आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुद्रिका भैया ने अभी बताया हमारे माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, क्योंकि एक ऐसी
महिला थी, जब हम महिलाओं को जागृत करने के लिए निकलती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गाली देते थे, गोबर फेंकते थे। देखा ना, ये महिला होके जाती है, महिलन के पढ़ावे लिखावे, महिलन की जागृत कर दिया। पहले पता लोगन तो सोच रहे कि एगो महिला पढ़ लिख के क्या करी। और देखिए हमारे गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भैया संतोष भैया जी की तरफ से